अस्सलाम वालेकुम जी। आप सबकी डिमांड थी कि जी हमें ग्लिटर लगाना सिखाएं जी। आइस पे ग्लिटरी आइस किस तरह बनाते हैं, अगर आपने ग्लिटर वाली आइस बनानी है तो किस तरह बनानी है। जी ज़रूर जी, आज हम आपको ग्लिटर वाली आइस सिखाएंगे कि आइस पे ग्लिटर किस तरह लगाते हैं। जी इनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई थी। सबसे पहले तो हम लोगों ने लगाया इनकी स्किन के ऊपर प्राइमर लगा के उसको हम लोगों ने मर्ज किया सारी स्किन के ऊपर। उसके बाद हम लोगों ने लगाया इनकी स्किन के ऊपर कंसीलर इनकी आइज़ के नीचे, और अब लगा रहे हैं टीवी पेन स्टिक, और अब लगाएंगे इसके बाद हम लोग लिक्विड ऐड करेंगे, और लिक्विड ऐड करने के बाद हम लोग करेंगे इनकी स्किन के ऊपर टैपिंग। टैपिंग से हम इनकी बिठाएंगे स्किन, इनकी स्किन के अंदर बेस बिठाएंगे। जब बेस बिल्कुल सेटल हो जाएगी, बिल्कुल इक्वल हो जाएगी, अनइक्वल कहीं से नहीं रहेगी, तब हम लोग इनकी स्किन के ऊपर लगाएंगे पाउडर। लेकिन उससे पहले आप इनकी स्किन के ऊपर करते रहेंगे, टैपिंग करते रहेंगे। और जितनी देर टैपिंग नहीं सेट होगी, आपकी बेस सेट नहीं हो सकेगी उतनी देर। आपकी टैपिंग का आपका प्रेशर बिल्कुल ठीक होना चाहिए, आपका प्रेशर कम नहीं होना चाहिए कहीं भी। तो आपने अपने प्रेशर का बहुत ख्याल रखना है कि आपका प्रेशर कितना है, ना ही ज़्यादा होना चाहिए आपका प्रेशर, ना ही कम होना चाहिए। इसलिए आप अपने सारी स्किन पे सही तरीके से बिल्कुल टैप करके पूरी स्किन को आप बिल्कुल उनके सही तरीके से पाउडर लगाएंगे। सबसे पहले आप आइज़ के नीचे पाउडर लगाते हैं, इसलिए आइज़ के नीचे इसलिए लगाते हैं ताकि जो आइज़ के नीचे लाइंस आती हैं वो लाइंस ना आए, इसलिए हम लोग आइज़ के नीचे पाउडर लगवाते हैं। उसके बाद जी हम लोग आते हैं कंटोरिंग और ब्लश ऑन की तरफ। तो कंटोरिंग हम लोग जी इनकी दरमियान से करेंगे, क्योंकि इनका फेस लंबा है, मोटा नहीं है, गोल नहीं है, तो इसलिए हम लोग इनकी इसके दरमियान से करेंगे। कान के ऊपर से नहीं, कान के दरमियान से हम लोग इनकी कंटोरिंग करेंगे ताकि इनके फीचर्स बिल्कुल इन्हेंस हो, और इनके जो जैसे इनको कंटोरिंग होनी होती है वैसे इनकी कंटोरिंग हो। अब जो लाइन पे भी कंटोरिंग करेंगे जी, जो लाइन का मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपने बिल्कुल हड्डी के ऊपर ऊपर कंटोरिंग करनी है, हड्डी से ऊपर नीचे नहीं होना बिल्कुल भी। और नोज़ को हम लोग जी बिल्कुल दबा के नीचे की तरफ दबाएंगे। दबाने के बाद हम जी इनके जो बिल्कुल ब्रीक सी लाइन अंदर रखेंगे, ताकि जितनी लाइन ब्रीक होगी उतना आपका प्यारा और उतनी आपकी अच्छी कंटोरिंग होगी। और बिल्कुल साथ मिला देना है आपने इनके नोज़ की कंटोरिंग को आईब्रो के साथ, इसलिए क्योंकि इनके नोज़ ऑलरेडी लंबा है, तो हम लोग इसको ऑलरेडी लंबा नहीं करेंगे। तो इसलिए जी आपने इनको जब भी ब्लश ऑन लगवाना तो इनको स्माइल कर, अपने क्लाइंट अपने को कहना है कि स्माइल करें, और स्माइल करके अपने ब्लश ऑन अपने आपने उनकी चीक्स पे ब्लश ऑन लगाना है। तो इसलिए जी अब आज हम लोग सबसे पहले आइज़ का मेकअप नहीं करेंगे। आज हम लोग थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट वे के साथ करेंगे। डिफरेंट वे यही है कि बस आज हम लोग लिपस्टिक से स्टार्ट करेंगे, हाईलाइटिंग से स्टार्ट करेंगे जी। आज देखिए हम लोगों ने सबसे पहले इनके फेस के ऊपर हाईलाइटिंग की। हाईलाइटिंग करने के बाद देखिए लिप्स पे भी हाईलाइटिंग की, चीक्स पे भी हाईलाइटिंग की। और चीक्स पे आप लोगों ने जो आपकी चीक्स बोन है उनके ऊपर हाईलाइटिंग करनी है, पूरी चीक्स के ऊपर हाईलाइटिंग नहीं करनी। तो ज़ाहिर सी बात है जी, आज हम लोग फर्स्ट डे की ब्राइड की लुक कर रहे हैं, तो हम लोग रेड लिपस्टिक लगाएंगे। तो रेड लिपस्टिक आपने बड़े ध्यान से लगानी, क्योंकि रेड कलर ऐसा है जो जितने भी डार्क कलर ने, रेड कलर नहीं, जितने भी डार्क कलर हैं उनको आपने बड़ा ध्यान से लगाना है, क्योंकि वो एक एक उनके ऊपर नज़र आता है कि कहाँ कहाँ लिपस्टिक में पहाड़ बने हुए हैं और कहाँ कहाँ लिपस्टिक सही नहीं लगी। तो आपने लिपस्टिक आपने बड़े ध्यान से लगानी है, अपनी लिपस्टिक को बिल्कुल मर्ज करना है, लाइनें ना आएंगी आपकी लिपस्टिक के अंदर। और ऐसा लगाना है कि लिपस्टिक आपकी जो लिप्स हैं वो लिप्स की शेप आप ऐसी बनाएं कि लिप्स प्यारी लगे। आप अपनी लिप्स की शेप कहीं भी आप अपने हाथ पे भी बना के देख सकते हैं कि लिप्स की बहुत ज़्यादा मार्केट्स में शेप है। तो आपने देखना है अगर क्लाइंट के लिप्स छोटे हैं तो उनको बड़ा करें, अगर तो क्लाइंट के लिप्स ज़्यादा बड़े हैं तो उनको ज़्यादा बड़ा ना करें, उनको उतने ही रहने दें, क्योंकि ज़्यादा बड़ा करेंगे तो वो ज़्यादा बुरे लगेंगे। तो इसलिए देखें जी, ये बहुत आराम से आप बनाएं, आपको जल्दी नहीं होनी चाहिए कि इनकी लिप्स कोई भी आप क्लाइंट की लिप्स बना रही है तो आपको बड़े सुकून से बनानी चाहिए। और हाईलाइटर लाजमी लगाया करेंगे। हाईलाइटर से ये है कि आपके जो लिप्स है ये प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो अब जब आपके लिप्स प्रोमिनेंट हो जाएंगे, आपकी लाइंस प्रोमिनेंट हो जाएंगी, तो आपको शेप बनाने में भी आसानी हो जाएगी। और जो इनके ओरिजिनल लिप्स हैं, अगर आपने उन्हीं पे लिपस्टिक लगाना चाहते हैं तो उन्हीं पे आप लगा देगा। और देखिए जी, हम इनके थोड़े से लिप्स कर रहे हैं बड़े, क्योंकि इनको थोड़े से इनके लिप्स थोड़े से छोटे थे और इनका फेस माशाल्लाह बड़ा था। तो मैंने थोड़े से इनके लिप्स बड़े इसलिए किए कि क्योंकि अगर आप छोटे रखते तो इनके लिप्स वो मज़ा नहीं आना था मेकअप का। तो इसलिए थोड़े से हम लोगों ने इनकी लिपस्टिक बड़ी की। तो देखें आपको नज़र आ भी रहा कि थोड़ा सा वो नीचे लाइन आ रही होगी, लिपस्टिक के बॉर्डर लाइन से नीचे थोड़ी सी लाइन आ रही है, इनकी अपने लिप्स की लाइन है। तो इस तरह जी करके हम लोगों ने लिपस्टिक को फिनिश कर लिया है, और बिल्कुल एक एक चीज़ को मर्ज किया। देखें कितनी प्यारी इक्वल शेप है, कहीं से भी अनइक्वल शेप नहीं है। अब आप लिपस्टिक को फिल कर लेंगे, जिस कलर जो भी कलर आप लगा रहे होंगे लिपस्टिक को बिल्कुल सही तरीके से आप फिल कर लेंगे। कोई भी जगह ऐसी नहीं छोड़ेंगे जहाँ पे लिपस्टिक ना हो। आपने हर जगह पे लिपस्टिक का कलर, लिपस्टिक जो भी कलर लगा रहे होंगे उसको बिल्कुल सही तरीके से लगाना है, और जितना इसको डार्क करना चाहें आप उसको डार्क कर सकते हैं इस तरीके के साथ।
अब आएंगे जी हम आईब्रो की तरफ। तो आईब्रो आपको मैंने पहले भी बताया कि बिल्कुल शुरू से स्टार्ट नहीं लेना आईब्रो का, आपने बिल्कुल थोड़ा सा छोड़ के स्टार्ट लेना है, थोड़ा सा जगह आपने छोड़नी है आईब्रो की, ताकि आप जब आईब्रो अब जब आप कर रहे होते हैं, जब आप ब्रश कोई भी ब्रश आप चला रहे होते हैं तो आपका ब्रश ऑटोमेटिकली आगे पीछे हो जाता है। तो इसलिए आप ज़रा उसको अपने ध्यान से मद्देनज़र से करेंगे कि आपका कोई भी ब्रश आगे पीछे ना हो। आप उसको थोड़ा सा वक्फा देकर कोई चीज़ को भी स्टार्ट करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली ब्रश अपनी जगह पर पहुँच जाता है। तो इसलिए आपने जब तक आप बिल्कुल ट्रेन नहीं होते, बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं होते, तो आपने ज़रा थोड़ा सा लिप्स ये जो आपने लिपस्टिक और आपने आईब्रो बड़े ध्यान से बनानी है। ये बहुत ही मेन चीज़ है जी ये आपके मेकअप के अंदर, क्योंकि ये आपके फीचर्स को इन्हेंस करती हैं। लिपस्टिक होगी, आपकी चीक्स होगी, आपकी आईब्रोज़ होगी, आपका नोज़ कंटूरिंग हो गया, तो ये आपकी चीज़ें बहुत इन्हेंस करती हैं आपके पूरे फेस को। अब जी हम इनके आईब्रो को करेंगे फिल। आईब्रो को फिल आपने ऐसा करना है कि आपकी जो फिलनेस है ये बिल्कुल आपके बालों के अंदर रहे। आपने बालों से ज़्यादा नहीं निकालना, अपना कलर बालों से बाहर नहीं निकालना। अगर आप बाहर निकालेंगे तो वो फेक फेक लगने लग जाएंगे आईब्रो। तो इसलिए देखें मैं भी इनको बिल्कुल इनके बालों के अंदर अंदर रह के हम लोग इनके जो आईब्रो है वो कर रहे हैं। तो आपने लेकिन शेप ऐसी बनानी है कि शेप इनकी फेस के ऊपर प्यारी लगे। ऐसी शेप ना बना देगा कि जो शेप के बिल्कुल प्यारी ना लगे किसी की स्किन के ऊपर। तो आपने बड़ा ध्यान रखना है। ये जी मेरे बाल अंदर आ रहे हैं, ज़रा ज़ाहिर सी बात है कैमरा कोई कैमरा मैन हमारे पास फ़िलहाल अच्छा नहीं है, तो वो इस चीज़ को ध्यान नहीं करता। मेरे बाल उसकी वजह से अंदर आते हैं, तो मैं उसे हमेशा लड़ता हूँ भी मेरे बाल ना अंदर आए, ज़रा मेरे बालों को बचाया करो, मेरे फेस को भी बचाया करो। मैं मजाक करता हूँ कि जो मेरा दवाना है इतना सर है, इसको ज़रा थोड़ा सा ध्यान किया करो कि ये अंदर ना आए। देखें जी ये हम लोग आगे से इसको किस तरह कर रहे हैं, आगे से ब्लेंड करना है। आपने आगे से इसको खड़ा नहीं करना कि अगर तो आपके लिप्स ये आपके आपके आईब्रो खड़े होंगे तो आपके बिल्कुल भी ठीक नहीं लगेगा। आपने इसको ब्लेंडिंग में, जैसे आप आइज़ का मेकअप ब्लेंडेड करते हैं, आपने आईब्रो को भी बिल्कुल ब्लेंड करना है। तो आज जी हम लोग मैं ज़रा आपको आइज़ का मेकअप भी डिफरेंट कर रहा हूँ। डिफरेंट इसलिए कर रहा हूँ, आप सब होंगे हैरान होंगे भाई इस तरह आज क्यों स्टार्ट किया। बेस लगाने के बाद हम लोगों ने डायरेक्ट शेडिंग स्टार्ट कर दी। तो शेडिंग इसलिए हम लोगों ने स्टार्ट की है, शेडिंग मतलब कि मैट शेड हम लोगों ने लगा रहे हैं आइज़ के ऊपर। मतलब कि कोई हम लोगों ने सॉकेट पे शेड नहीं लगाया, आई लिड पे कोई भी शेड नहीं लगाया। हम लोग क्रीज़ लाइन के ऊपर शेडिंग कर रहे हैं, क्रीज़ लाइन बना रहे हैं हम लोग। क्रीज़ लाइन इसलिए जी बना रहे हैं, पहले मैंने क्रीज़ लाइन इसलिए पहले मैं बता दूँ आप, क्रीज़ लाइन इसलिए बना रहे हैं कि हम लोगों ने ग्लिटर्स के साथ काम करना है। तो ग्लिटर के साथ पहले ग्लिटर लगा के बाद में आप ब्लेंडिंग नहीं सही होती, इसलिए आप लोगों का मसला आता है। इसलिए आप लोगों के बार बार मैसेजेस कॉल्स आती हैं कि हमें ग्लिटरी आइज़ दिखाएं। तो यही वजह थी कि देखें ये मेन पॉइंट है इसके अंदर। आपने इस पॉइंट को बड़ा मद्देनज़र रखना है कि आपने जब भी ग्लिटर के साथ खेलना है तो आपने कोशिश करनी है कि जो आपकी आइज़ की ब्लेंडिंग है, आपकी क्रीज़ की ब्लेंडिंग है, वो आपने जैसे भी करनी है, जिस कलर के साथ भी वो करना चाह रहे हैं, वो आप उसको पहले कर लें। अगर वो आप पहले कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी, क्योंकि उसमें ये है कि आपका कोई काम ख़राब नहीं होगा। आपका जो आइज़ का मेकअप है वो आपके ग्लिटर्स ख़राब नहीं होंगे। आपके जो ग्लिटर्स हैं वो आपकी पूरी आइज़ के ऊपर नहीं फैलते। आपने अक्सर देखा होगा कि आप ग्लिटर से कोई बंदा काम कर रहा हो तो उसका जो ग्लिटर है पूरी आइज़ पे फैल जाता है। तो यही वजह है कि हम लोग पहले ग्लिटर लगा लेते हैं, उसके बाद जब हम लोग क्रीज़ लाइन की ब्लेंडिंग स्टार्ट करते हैं या आइज़ की ब्लेंडिंग स्टार्ट करते हैं तो वो हमारा ब्रश कहीं ना कहीं आगे पीछे हो गए तो आँख के ऊपर कहीं जाता है और वो जी आगे पीछे लग जाता है। इसी तरह आपने जी बिल्कुल इनका मस्कारा भी पहले ही लगा लेना है, क्योंकि आप ग्लिटर को आप हाथ नहीं लगा सकते। ग्लिटर को अगर हाथ लगाएंगे तो ग्लिटर फिर आगे पीछे होगा, ग्लिटर कहीं ना कहीं लग जाएगा, ऊपर नीचे लगेगा तो फिर काम ख़राब होगा। तो आपने जो इनको मस्कारा है वो भी टाइम से ही लगा लेना है। तो ताकि आपका जो ग्लिटर जब आपने लगाना है तो आपने इसको अपनी आँख को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। तो हम इसी तरह इनका जी मस्कारा भी पहले लगा रहे हैं। ये आपको जी इसलिए बता रहा हूँ कि आपका यही यहाँ से गलती होती है जिसकी वजह से आपकी ग्लिटरी आइज़ सही नहीं बनती। तो इसमें आपने यही करना है कि बस आपने क्रीज़ लाइन को पहले ही डार्क कर लेना। जितनी आपको चाहिए क्रीज़ लाइन डार्क करना चाहते हैं आप उतनी डार्क कर लें। देखिए मैं बार बार उसको डार्क कर रहा हूँ, क्योंकि आपको जितनी ज़्यादा डार्क होगी उतना ही आपका मेकअप अच्छा लगेगा। क्योंकि ब्राइडल मेकअप तो इसमें थोड़ा सा मैं पिंक का, पर्पल का और ऑरेंज का थोड़ा सा शेड दे रहा हूँ। और ये देखें कितना ही एक प्यारा है और इतना खूबसूरत शेड निकल रहा है। आँख पर जितना आप शेड लगाते हैं आँख उतनी ही प्यारी होती जा रही है। तो आपने जितना भी आपको शेड चाहिए होगा, आपके इलाके में जिस तरह की शेडिंग चल रही है, जिस तरह की मार्केट है आपके इलाके में, आपने उस तरह का आपने बिल्कुल मेकअप करना है, कोई ओवर नहीं करना। तो आपने इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपने कि भी आपको अगर समझ नहीं आ रही शेडिंग की तो आप वीडियोस में देख सकते हैं। 100 वीडियोस पड़ी हैं हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर शेडिंग के, कि शेडिंग को कैसे मिक्स करते हैं, कैसी शेडिंग करनी चाहिए आपको ब्राइडल्स पे, कौन कौन सी हर ब्राइड के
डे की शेडिंग पड़ी हुई है। और डेली हम लोग आजकल तो वैसे भी ट्यूटोरियल्स अपलोड कर रहे हैं, तो आप ज़रूर इसको देखें और आपको शेडिंग भी खुद ही भी आ जाएगी। ज़ाहिर सी बात है, जब इंसान प्रैक्टिस में आता है तो शेडिंग बिल्कुल इंसान की बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। जब मैंने सीखा था तो मेरी शेडिंग का भी यही मसला था कि मुझे समझ नहीं आती थी कि शेडिंग कैसे मैं करूँ। मैं बहुत देखता था क्लाइंट को कि अब इसने कौन से कपड़े पहने हैं, इसकी कैसी शेडिंग करनी चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता जी मुझे भी इस तरह आने लग गई शेडिंग। मैंने फिर अब तो माशाल्लाह ऐसा हाथ हो चल पड़ा है कि अब तो क्लाइंट बस सामने बैठते हैं, उससे यही पूछते हैं कि भाई आपका ड्रेस कौन सा है, आपने कहा किस चीज़ का आपका मेकअप है, कौन से फंक्शन का आपका मेकअप है, और बस जी स्टार्ट कर देते हैं। देखें जी, ये अब हम लोग इनकी ग्लिटर इनको लगा रहे हैं। देखें अब हम लोगों ने ब्लेंडिंग की हुई थी, हमें हमें कोई मसला नहीं होगा ब्लेंडिंग में। हम लोगों ने बस इनकी आँख पे ग्लिटर लगा देना है। और ज़ाहिर सी बात है, जब ब्राइड का मेकअप है तो फर्स्ट डे की ब्राइड है तो हम लोग बिल्कुल ब्लैक लाइनर ही लगाएंगे और ब्लेंडेड लाइनर ही लगाएंगे। तो जी हम लोग लाइनर लगा रहे हैं आउटर कॉर्नर पर। तो देखिए इसको भी ज़रा आपने बड़े ध्यान से लगाना है। कोशिश करनी है कि जो आप अंदर की तरफ लगाएं उसको आप किसी ऐसी चीज़ से ब्लेंड करेंगे जो फैले ना। तो इसको आपने बड़ा भी ये भी ध्यान से काम करने वाला है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सब अपनी बाजुओं पे ज़रा करके देखा करें। क्योंकि बाजू पे जब बंदा करता है तो बंदे को बहुत आसान लगता है। जब वो बंदा सीख लेता है तो ज़ाहिर सी बात है, बंदे के लिए सारे मेकअप सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो इसलिए आपने अपने बाजुओं पे करके प्रैक्टिस किया करें। तो कोशिश किया करेंगे आपके बाजुओं पे अपने पे प्रैक्टिस करें। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से आपका बिल्कुल काम ठीक होगा। इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं। देखिए कितना प्यारा ग्लिटर लग रहा है, अभी हमें कोई टेंशन नहीं है। ब्लेंडिंग हमारी बहुत प्यारी हुई हुई है। देखिए अब दूसरी आंख पे भी हम लोगों ने इसी तरह आइज़ को होल्ड किया। आइज़ को आप लोगों की ये भी बहुत बड़ी गलती होती है। मैंने अक्सर लड़कियों के मेकअप देखे हैं जो व्हाट्सएप पे मैसेज कर रही होती है, मैंने मेकअप सेंड्स कर रही होती हैं कि आइज़ को होल्ड नहीं किया होता उन्होंने और आइज़ के मेकअप कर रही होती है। तो ये कैसे मुमकिन है कि आप आइज़ को होल्ड ना करें? आइज़ के अंदर जब तक स्पेस ही नहीं बनेगी, आप आइज़ के ऊपर कैसे मेकअप कर सकते हैं? इसलिए जी आपने आइज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपने आइज़ को सबसे पहले तो आइज़ को होल्ड करना है। आपको आइज़ को होल्ड करना आना चाहिए कि आप आइज़ को किस तरह होल्ड करते हैं। और उसके बाद जी आपने ब्लेंडिंग उसकी स्टार्ट करनी है। और उसके बाद जी जब आप ब्लेंडिंग स्टार्ट कर लेंगे, जब आपका आइज़ के ऊपर होल्ड होगा तो आपकी ब्लेंडिंग ऑटोमेटिकली बहुत ही प्यारी हो जाएगी। अब देखिए जी हम लोग लाइनर भी लगाने, तो मैं ब्रश नहीं यूज़ करा आज। ब्रश इसलिए नहीं यूज़ करा कि अगर मैं ब्रश यूज़ करूँगा तो जो मेरा जितना भी मेरा ये है ग्लिटर है, ये मेरे लाइनर के ऊपर फैल जाएगा। देखिए ब्रश मैं दूसरी साइड पे यूज़ कर रहा हूँ, दूसरी साइड पे इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि ताकि मेरा ग्लिटर फैले ना और मुझे कोई मसला ना हो। इसलिए आपने जी दूसरी साइड पे आप बेशक ब्रश यूज़ करें, लेकिन जो आपने इनर की तरफ आपने जो ब्लेंडिंग करनी है, आपने कोई ब्रश के साथ ही कोशिश करनी है ब्लेंड करें। तो इसलिए बार बार मैं आपको यही बात कहता हूँ कि अपनी बाजुओं के ऊपर करें। बाजू के ऊपर लगा के हर तरह का मेकअप आप कर सकते हैं, हर तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको मसला नहीं हो सकता। देखिए जो कितनी प्यारी ब्लेंडिंग हो गई है। इस तरह ये देखिए कोई मुश्किल नहीं था, ये आपके लिए बहुत ही मैंने एक आसान तरीके के साथ मुझे मैडम ने भी कहा कि इनको बड़े एक आसान सी क्लास दो ताकि ये सब जिनके ये फरमाइशें आ रही हैं कि जी हमें ग्लिटरी आइज़ खाई जाए तो इनके लिए ये आसानी हो जाए। देखिए कितना ये आसान था आपके लिए, कितनी जल्दी ये मेकअप हो गया। इसमें कोई मुश्किल भी नहीं हुआ, कोई टेंशन भी नहीं हुई। तो आप लाजमी नहीं सिर्फ ग्लिटर वाली आइज़ को ऐसे करें, आप कोई भी मेकअप ऐसे कर सकते हैं कि आप अपनी क्रीज़ में अगर पहले बनाना चाहते हैं तो आप पहले बना सकते हैं। दूसरी बात ये जी, आप सबका ये बहुत मेजर गलती है जिसकी वजह से आँख अजीब सी लगती है कि जो आप ब्रो बोन पे हाइलाइटर लगाते हैं, इसको आप ना बिल्कुल खड़ा छोड़ देते हैं, ब्लेंड नहीं करते। तो आप इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखा करें कि आपने जो अपना हाइलाइटर लगाना है, इसको आपने ब्लेंड रखना है, इसको आपने खड़ा नहीं रखना। जैसे आप आइज़ को ब्लेंड, जैसे आइज़ की ब्लेंडिंग करती हैं तो आप इसकी भी ज़रा थोड़ा सा ध्यान दिया करें कि आप इसको भी ब्लेंड किया करें। आपके देखिएगा आपके आइज़ के मेकअप कितने प्यारे हो जाएंगे, कितने सही हो जाएंगे, आपको कोई मसला नहीं होगा, आपकी आंखें खिल जाएंगी। एक दफ़ा आपकी आंखों का मेकअप बड़ा प्यारा हो जाएगा। अब देखें जी हम लोग उनकी आई लैशेज़ के साथ साथ भी लाइनर आइज़ भी लगाना था, तो वो मैंने बाद में लगाया है। तो वो देखें जी, वो मैंने पहले इसलिए आउटर कॉर्नर पे लगा के ज़रा मैं आपको बता दूं कि आउटर कॉर्नर पे ज़रा अगर आपको मुश्किल हो तो इस तरह थोड़ा सा आप आसान तरीके से कर सकते हैं। तो अब हम लोगों ने इनके जी आई लैशेज़ के साथ साथ भी लाइनर लगा लिया है। आई लैशेज़ के साथ साथ लाइनर आपने जब ख़ास तौर पे आप जब ग्लिटर के साथ काम कर रहे होते हैं तो आप लाइनर को अगेन एंड अगेन फ्रेश करते हैं, क्योंकि जो आई लैशेज़ के साथ ग्लिटर अगर हिलता है तो ग्लिटर गिरता है। और जो आपका जब आप लाइनर लगा रहे होते हैं तो आपका थोड़ा सा मसला आ रहा होता है कि आपका लाइनर नीट नहीं होता। तो आपने 3-4 दफ़ा आई लैशेज़ के साथ साथ नीट कर लेना अपने लाइनर को। और ये जी हम लोगों ने थोड़ा सा इनको बाहर इनकी आँख को थोड़ा सा निकाला। इतना मैंने कोई जेट ब्लैक नहीं किया, हल्का सा। जब ये अगर आप हल्का सा इस तरह करके निकालेंगे तो आपकी आँख बहुत ही प्यारी लगेगी, क्योंकि आजकल ये भी मार्केट में ट्रेंड आया हुआ है
तो मैंने कहा ज़रा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, आप लोगों को भी बताया जाए। देखिए बिल्कुल लाइट सी ब्लेंडिंग है, बिल्कुल आप ये कैमरे में थोड़ा सा वाजिया हो रही है, लेकिन ये जब वहाँ पे हम लोग लाइव कर रहे थे तो इतनी ज़्यादा वाजिया नहीं हो रही थी। जब इसके ऊपर हम लोग लैश अब लगाएंगे तो ये इसकी ये आँख है क्या खूबसूरत लगेगी। देखिए अभी मैं आपको ये लैश लगा के दिखाता हूँ। लैश का आपने बिल्कुल लैश का भी ध्यान किया करें जी। अक्सर मैंने लड़कियों के मेकअप देखे हैं जिसमें आपकी लैशेज़ जो एक्सटेंशन लैश है वो ऊपर लगी होती है और जो आपकी ओरिजिनल लैशेज़ होती हैं वो नीचे लगी होती हैं, तो वो उनके अंदर स्पेस होती है, तो वो भी आपकी एक आइज़ को इतना ना उठने नहीं देती, आपकी आइज़ को आप मेकअप ख़राब कर देती है। तो इस चीज़ का भी बड़ा बड़ा ध्यान रखना है कि आपने जो लैशेज़ लगानी है बिल्कुल साथ साथ लगानी है, उसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। ऐसी लैशेज़ लगाएं कि बिल्कुल आप देखा करें कि वो बिल्कुल जुड़ गई। आप लैशेज़ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। लैशेज़ की सबसे ज़्यादा सबकी बहुत गलतियाँ हैं और मेरी भी बहुत गलतियाँ थी जब मैंने अपनी अपनी ये फ़ील्ड चूज़ की। जब मैंने सीखना स्टार्ट किया तो मेरी भी काफ़ी गलतियाँ थी, लेकिन देखिए मैडम फ़रा ने मुझसे प्रैक्टिस इतनी करवाई, इतनी प्रैक्टिस करवाई कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे कान खींचती थी, काफ़ी डांट भी पड़ती थी, अभी तक पड़ती है। इसलिए कि ज़ाहिर सी बात है उस्ताद अगर आपको डांटेगा नहीं तो आपका काम बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अब उनके मैं सिग्नेचर ब्राइड्स भी करता हूँ, उनका सारे मेकअप करता हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो मुझे मेरी गलती निकाल देती हैं, कहीं ना कहीं मेरी गलती निकाल देती हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जी देखें उस्ताद हैं, तो ज़ाहिर सी बात अगर मेरी गलती उन्होंने निकाली है तो इसका कोई ना कोई इसके पीछे मेरी मिस्टेक होगी। हालांकि मुझे नहीं नज़र आ रही होती, लेकिन वो बता देती हैं कि बेटा ये आप यहाँ से गलती कर रहे हो तो इसको सेट करो। तो देखें आप इस चीज़ को बुरा ना मनाया करें। अगर हम आपको मैसेज में बताते हैं अगर आपकी गलती, तो आप इस चीज़ को आगे से आर्ग्यू ना किया करें, इस चीज़ को समझा करें, इस चीज़ को सही किया करें। इसके बाद ही हम लोग आइज़ के अंदर देखिए जी ब्लैक पेंसिल ऐड कर रहे हैं। ब्लैक पेंसिल ऐड करने के बाद हमने ये करना है कि थोड़ा ब्लैक काजल है जी, एक्चुअली काजल ऐड कर रहे हैं। मैं हम लोग ब्लैक पेंसिल और वाइट पेंसिल इसको कहते हैं, लेकिन ये काजल ऐड कर रहे हैं हम लोग आइज़ के अंदर। अब थोड़ा सा हमने नीचे ब्लैक की शेडिंग कर लेनी है, ब्लैक की, ब्लैक लाइनर नहीं लगाना, हल्की सी शेडिंग कर लेनी है, क्योंकि हम लोग इतना इसको ज़्यादा हैवी नहीं करने वाले। क्योंकि अक्सर आप लोगों ने देखा कि आइज़ की ब्राइड्स की आइज़ के नीचे हम लोग लाइनर लगाते हैं, तो लाइनर इस दफ़ा नहीं लगाएंगे क्योंकि मार्केट में मैंने आपको बताया कि ये नया ट्रेंड आया हुआ, तो मैं इसको आपने ज़रा फॉलो भी करना है, इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करनी है आपने। तो अल्लाह करे जी आपका ये बिल्कुल सही हो जाए, आप जल्दी से जल्दी इसको सीख लें। कोई इतना मुश्किल नहीं है, इसकी प्रैक्टिस है। देखिए आज का मेकअप था बहुत ही आसान तरीके से सिखाया गया आपको। हाँ, ये जो आप कॉर्नर आगे से चोंच बनाते हैं, कॉर्नर बनाते हैं जो आपके आगे से, तो इसको ज़रा आपने ऐसा बनाना है कि बिल्कुल जैसे आपकी आइज़ आ रही उसी के साथ साथ आपने अपनी लाइनर लगाना है, उसी के साथ साथ आगे तक लाइनर लगाएंगे तो आपका बिल्कुल कॉर्नर बन जाएगा, जिसको चोंच कहते हैं आप लोग, वो बिल्कुल सेट बन जाएगी। अब देखें जी इनकी फ़ाइनल लुक कितनी ही प्यारी लग रही है। हालांकि अभी तक एयर स्टाइल नहीं हुआ, सिर्फ इनका फेस का मेकअप हुआ था। देखिए कितना इनके ऊपर इन्हेंस हो रहा है, इनके हर एक फीचर्स इन्हेंस हो रहे हैं, इनकी चीक्स किस तरह इन्हेंस हो रही हैं। तो आप ये भी इस तरह कर सकते हैं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह आप इस चीज़ का ध्यान रखा करें, प्रैक्टिस किया करें, अपनी बाजुओं पे प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह आप सब सीख जाएंगे। जी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, सब अपना ख्याल रखिएगा।